कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की गिरफ्तारी के बाद देश में सबसे ज्यादा चर्चे में कुत्ता आ गया। जी हां, कुत्ते पर बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है। न जाने क्या हो गया इस देश के लोगों को और नेताओं को, जो बार बार कुत्तों पर बात कर रहे हैं। हर जगह कुत्ता ही कुत्ता चल रहा है, यहां तक कि सोशल मीडिया पर कुत्ते की बात हो रही है। अब हालात तो ये हो गए, लोग कुत्ते के झुंड के वीडियो को शेयर कर रहे हैं, उसके नीचे किसी नेता का फोटो लगा देते हैं और कहते हैं ये है कुत्ता। और इस बीच आप तमाम लोग जानते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक शेर पढ़ दिया था कि आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा, और उन्हें इस बात के लिए जेल भेज दिया गया। और अब राहुल गांधी भी इस चीज को लेकर के चर्चे में आ गए। राहुल गांधी भी अब कुत्ते पर बात कर रहे हैं। असल मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं। राहुल गांधी आज कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा में निकले हुए हैं और इस दरमियान उन्होंने भी कुत्ते पर बड़ी बात कह दी। बात ही नहीं की बल्कि कुत्ते को हाथ में लेकर के राहुल गांधी कुत्ते को बिस्किट खिलाने लगे। अब वो कुत्ता कहाँ का था मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक कुत्ता मौजूद जरूर था जिसे राहुल गांधी बिस्किट खिला रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाने लगी। जब कुत्ते की बात होती है तो बीजेपी वाले अपने ऊपर ले लेते हैं जैसे उनको कोई कुत्ता कह रहा हो। इस बार तो बीजेपी के नेताओं ने तो हद ही कर दी कि कैसे कुत्ते को बिस्किट खिला दिया, फिर अपने कार्यकर्ता को राहुल गांधी ने कुत्ते का झूठा बिस्किट खिलाया। आखिर हकीकत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले कुत्ते पर राहुल गांधी ने क्या कहा आप उनकी वीडियो देखिए। वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था, और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया, तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? कांग्रेस कार्यकर्ता वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे। फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? तो सुना आपने, राहुल गांधी ने कहा आखिर भारतीय जनता पार्टी को कुत्ते से इतनी परेशानी क्यों है? क्या दिक्कत है, क्या ऑब्सेशन है कुत्तों से बीजेपी को? आखिर भारतीय जनता पार्टी कुत्तों से क्यों घबरा रही है? आप समझ सकते हैं कुत्तों को लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ी पड़ी है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने कुत्तों को लेकर बयान दिया, आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। हालांकि वो बात इंडिया को लेकर कर ही नहीं रहे थे, वो उस वक्त फिलिस्तीन के मुद्दे पर बातचीत कर रहे थे। उसे भारतीय जनता पार्टी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात से जोड़ दिया कि ये पूरे हिंदू लोगों को कुत्ता कह रहे हैं, जबकि आप तमाम लोग भी जानते हैं हिंदू समुदाय के लोग भी हमारे अपने भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे देश के लोग हैं। उनके लिए कोई क्यों इस तरह की बात करेगा? हम लोग तो एक हिंदुस्तान में रहते हैं जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में रहते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं, और इसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और वो ख़त्म कर भी रही है। हम आप देख सकते हैं किस तरह से साजिश करके मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फंसाया गया और अभी तक उन्हें जेल से रिहाई नहीं मिली। कोर्ट बार बार जमानत दे देता है लेकिन उन्हें फिर दूसरे केस में फंसा दिया जाता है। कल अहमदाबाद के साबरमती जेल से मुफ्ती साहब को किसी दूसरे जेल में भेज दिया गया। अब मुफ्ती साहब पर पासा एक्ट लगा दिया है। पासा एक्ट एक कानूनी धारा है, इसके तहत मुफ्ती साहब पर कार्रवाई की जा रही है। हम सभी मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए और उन्हें जल्द से जल्द जेल से रिहाई दिलाए। आमीन। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।